अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो डेली अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की वो किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करने हैं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने ये जो डेली अटेंडेंस की ऑलरेडी रिपोर्ट्स जो शीट्स बनी हुई हैं जून, जुलाई और ये अगस्त की, तो आपने क्या करना है, मैं अगस्त की शीट से एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे बच्चों के सबके नाम लिखे हुए हैं। अब इन्हीं बच्चों के नाम को मैं अभी क्रिएट कर देती हूँ एक सितंबर की शीट और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या करना है। तो मैंने सितंबर की शीट क्रिएट कर दी। अब उसमें मैंने यही जो बच्चे हैं इनके नाम कॉपी करके, इनकी टाइमिंग वाला वो सारा कुछ कॉपी करके सितंबर की शीट में ऐड कर दिया। और जो ऊपर ये फर्स्ट कॉलम था, जो फर्स्ट रो थी टाइम, जिसमें टाइम लिखा हुआ है और जिसमें डेट्स लिखी हुई हैं, वो रो भी मैंने इधर कॉपी कर दी। अब यहाँ पे जो डेट्स हैं वो मैं डेट्स सितंबर की ऐड कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1/9/2022 2/9/2022। तो ये अक्सर जो गूगल शीट्स है ये थोड़ा सा रिज़ल्ट ख़राब देता है। मैंने 1/9/2022 लिखा है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ख़राब है। तो ये 1 को मंथ काउंट कर लेता है और 9 को डेट काउंट कर लेता है। तो आपने ये करना है कि आपने जब 1/9/2022 और 2/9/2022 लिख रहे हैं तो इधर से, जैसे स्क्रीन में मैंने कैलेंडर ओपन किया हुआ है, तो आपने इस तरह से कैलेंडर जाके वहाँ से 1 सितंबर 2022 कर लेना है सिलेक्ट। फिर इसी तरह से 2 सितंबर भी कर लेना है। फिर इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं, इधर से आप इसको घसीटेंगे, एंड तक स्क्रॉल करेंगे तो ये एंड पे आके ये 39/2022 तक इसने दे दिया। ये कॉलम एक्स्ट्रा था तो 10 का भी दे दिया। अब ये आपने कर लिया, डेट्स सारी यहाँ पे आ गई। अब इन डेट्स का फॉर्मेट सेट करना है तो आप इसका फॉर्मेट सेट कर लें। दोबारा डेट्स को सारों को सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप आ जाएं नंबर्स पे, नंबर्स में डेट एंड टाइम पे आ जाएं और डेट को आप ये 26/9/2008 वाले फॉर्म में हम करना चाह रहे हैं। ये अपडेट्स जो हैं ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई हैं, 1/9/2022 लिखा हुआ आ गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि एंड पे आपने आना है टोटल पे। अब टोटल वाला जो कॉलम है ये बिल्कुल मंथ के एंड पे होगा। ये मैं इधर ऐड कर देती हूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है। अब सम मैंने करना है ये फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक। सम का फॉर्मूला लगाया इधर से और फिर मैंने फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए, लास्ट डेट तक। फिर मैंने एंटर क्लिक कर दिया। सॉरी, मैं दोबारा इसको एक दफ़ा करती हूँ। ये मैंने इधर सम का फॉर्मूला लगाया। अब मैंने यहाँ से लेकर 30 तक सारे सिलेक्ट कर लिए और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हो गया। अब मैंने फिर इसी कॉलम पे क्लिक रखना है। इसके नीचे ये जो आप थोड़ा सा डॉट देख रहे हैं, इस डॉट को नीचे खींचना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो जहाँ तक हमारे बच्चे हैं वहाँ तक करना है। हमारे 42 तक लिस्ट आ रही है तो बाकी मैं डिलीट कर देती हूँ 42 से आगे। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली अब जो होगा वो हर मंथ आपका टोटल हो जाया करेगा। जब आप अटेंडेंस डाल रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली टोटल होके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त में हमारे पास 40 बच्चे थे और फिर अगस्त के एंड पे हमने डिसाइड किया कि हम इन 3 बच्चों को निकाल रहे हैं और ये एक बच्चा नया ऐड कर रहे हैं। तो जो सितंबर की शीट बनेगी उसमें वो 3 बच्चे रिमूव हो जाएंगे जिनको हमने निकाला है और जो एक नया बच्चा ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा। तो उसको आपने सेट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, मैं इधर से कुदसिया और जवेरिया को हमने रिमूव कर दिया, मैं इनकी रोज़ डिलीट कर देती हूँ और मैं कहती हूँ उमैर के बाद 1 PM वाले टाइम में एक और बच्चा आया है तो मैं उमैर के नीचे एक रो ऐड कर देती हूँ और मैं लिख देती हूँ उमैर के साथ कोई अली है, वो अब आने लग गया है और 1 PM में। इस तरह से हर मंथ डिफरेंट हो सकता है।
तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप मंथली अटेंडेंस शीट बना रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जो भी वो बनाए वो आपने कोऑर्डिनेटर्स में आपस में डिसाइड कर लेना है 2-3 दिन पहले। तो आप जो भी वो शीट बनाएं उस शीट में इस तरह इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई बच्चे रिमूव हुए हैं तो उनको रिमूव कर दें, कोई ऐड हुए हैं तो उनको ऐड कर दें, ताकि हमारे पास अपडेटेड लिस्ट हो कि सितंबर में इतने न्यू बच्चे आए हैं या इसमें से इतने निकल गए और अब हमारे पास टोटल बच्चे इतने हैं। तो ये हमारा डेली अटेंडेंस का हिसाब है। अब इसको करना कैसे है, जैसे अब अगस्त में हमने किया हुआ है, जो हमने रेड कॉलम किए हुए हैं, रेड जो हैं वो हमारे होंगे उसके हिसाब से, वीकेंड के हिसाब से, जो छुट्टी है उसके हिसाब से। अब 3 और 4 सितंबर को वीकेंड बन रहा है, तो ये जो 3 और 4 सितंबर का कॉलम है 42 बच्चों तक, मैं इसको पकड़ के रेड कर देती हूँ। अब ये मैंने इसको रेड कर दिया। अब इसी तरह से अगर आपने किसी दिन, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 3 और 4 को तो वैसे ही छुट्टी थी, 5 तारीख को बारिश हो रही थी फर्स्ट टाइम में, तो हमने फर्स्ट टाइम के बच्चों को छुट्टी दे दी, तो 5 तारीख को बारिश वाला टाइम मैं ब्लू कर देती हूँ। फिर इसी तरह से कोई और हॉलीडे आती है, 6 सितंबर की जैसे हॉलीडे आती है, वैसे तो हम शायद ना दें, लेकिन अगर हम कोई इस तरह की हॉलीडे दे भी रहे हैं तो आपने उसको भी इस तरह से रेड मार्क कर देना है कि ये सेंटर की तरफ से पूरे बच्चों को छुट्टी थी। और अटेंडेंस में ये करना है कि अगर मुनज़्ज़ा आई है, टाइम पे आई है, टाइम पे गई है, तो आपने इसका 1 नंबर लिख देना है। अगर बुशरा नहीं आई तो उसका आपने 0 नंबर लिख देना है। तो 1 और 0 के सीक्वेंस से हम चलेंगे। ये मंथली जो डेली अटेंडेंस की शीट है ये इस तरह से बनेगी। इस शीट का लिंक आपकी गूगल ड्राइव में मौजूद है, वहाँ से आप अटेंडेंस की शीट्स में जाएंगे, वहाँ डेली अटेंडेंस शीट लिखा होगा, वहाँ से आप खोल लें और सितंबर की शीट क्रिएट आप कर लें। अगस्त से पहले मैं ये वाली शीट तो मैं डिलीट कर रही हूँ, आप न्यू शीट क्रिएट करें सितंबर के लिए, और इस तरह से हर मंथ आप शीट्स क्रिएट करते रहें। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो अटेंडेंस के रिलेटेड तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड आंसर एनी फर्दर क्वेश्चंस।